हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10 का इतिहास भारत और समकालीन विश्व जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूँ, जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, आज इसका प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। अगर प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर चाहते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 को आज हम हल करते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो मरियान और जेमुनिया कौन थे? जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है? तो चलो चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो लिखा है मरियान और जेमिनिया में कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो आइए उत्तर उसका पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों के स्वतंत्र, नए और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया, जिसमें मरियान और जेमुनिया अत्यधिक प्रसिद्ध है। मतलब क्या? जब वहाँ फ्रांसीसी क्रांतिकारी के समय जब कलाकारों ने स्वतंत्र, नए और गणतंत्र जैसे विचार को व्यक्त करने के लिए नारी का प्रतीक मतलब नारी का सहारा लिया, मतलब उसमें मरियान जो होगा, मरियान एक महिला होगी और ये कौन होगा? जेमुनिया जो इस दोनों का क्या हुआ? सबसे अत्यधिक प्रसिद्ध और योगदान रहा। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम मरियान के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जेमुनिया के बारे में पढ़ेंगे। चलो चलते हैं। तो चलो मरियान के बारे में पढ़ते हैं। यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। मतलब क्या? जो मरियान का नाम है, किसका? मरियान एक महिला, एक लोकप्रिय ईसाई नाम का है। मतलब मरियान एक ईसाई नाम की लड़की होगी या महिला होगी। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के प्रतीक को सही नाम दिया। यह एक छवि जन राष्ट्र के विचार प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्र एवं गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मतलब क्या? जब इसने फ्रांस जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें नारी का प्रतीक सही या नाम दिया, जिसका का जब वह स्वतंत्र हुआ तो वहाँ क्या पड़ा? नारी का नाम पड़ा। तो मरियान एक पड़ा और एक क्या? जेमुनिया। ठीक, जिसका क्या? लाल टोपी और तिरंगा और कालगी। मरियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौराहों पर उन महत्वपूर्ण स्थान पर लगाई गई कि जनता को राष्ट्र एकता और राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, वह उससे अपनी तालमेल स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों एवं डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। मतलब जब उसका स्वतंत्र हुआ देश, जब गणतंत्र हुआ तो उस मरियान का जो वहाँ का फ्रांस का पैसा होगा, पैसा देखो, सिक्का और डाक टिकट, मतलब वहाँ का जो टिकट होगा उस पर दोनों का क्या? मरियान का छवि होगा, मतलब उसका चित्र होगा। चलो अब जेमुनिया के बारे में पढ़ते हैं। यह जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक थी। चासू अभिव्यक्ति में वह बुल्त वृक्ष पत्तों को मुकुट पहनती थी। मतलब क्या? एक जेमुनिया जो नारी थी वह क्या? वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। मतलब वृक्ष के जो पत्ते थे उसे जो गूंथ के पहनते थे, क्योंकि जर्मनी में बुल्त वीरता का प्रतीक है। उसने हाथों में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। मतलब कि जेमुनिया का जो तलवार था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था क्या? जो जर्मन राइन की रक्षा करती है। तो अब सबसे VVI पॉइंट यही बनता। इस प्रकार जेमुनिया जर्मनी में स्वतंत्र, नए और गणतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी एक नारी की छवि थी।
मतलब क्या, जब उसका वह अपने तलवार से लड़ने गया और उसका तलवार जब मिला तो उसमें क्या लिखा था, जर्मन राइन की रक्षा करती है। मतलब क्या, वहाँ का जनता का रक्षा करती है, ठीक ना। तो इसीलिए उसका स्वतंत्र, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी और नारी की छवि थी। ठीक, आप सभी को समझ में आ गया होगा आज के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।